गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक सेकंड सेमेस्टर कोड 2004 का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे चुंबक किसे कहते हैं और चुंबकत्व क्या होता है। तो देखिए, चुंबक होता है वो एक प्रकार का पदार्थ होता है जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के धातु पदार्थ जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, उसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ ही होता है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। तथा इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वह चुंबकत्व कहलाता है। अब देखिए कि क्या होता है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को, किसी भी चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्व लटकाते हैं तो उसका जो सिरे होते हैं वो एक उत्तर दिशा में जाके और दूसरा दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। जो सिरा उत्तरी दिशा में जाके ठहरेगा उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, यानी कि नॉर्थ पोल होगा वो हमारे चुंबक का, और जो दक्षिणी दिशा में जाके ठहरेगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। चुंबक के जो पदार्थ होते हैं वो एक लोहे का एक ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe3O4। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबक का वर्गीकरण, कि हमने मैग्नेट्स को कितने भागों में बांटा है। तो जो हमारी चुंबक होती है उसको हम मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक चुंबक, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि जो कच्ची धातु के रूप में निकलते हैं, इन्हें हम लोड स्टोन कहते हैं। ये क्या होते हैं, लोहे के ऑक्साइड होते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक वे खनिज पदार्थ होते हैं, इन्हें धरती से कच्ची धातु के रूप में निकालते हैं, इन्हें लोड स्टोन कहते हैं। ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होती है, कृत्रिम चुंबक को हम मैन्युअली बनाते हैं, जो दो प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अब बात करते हैं हम स्थायी चुंबक क्या होता है। वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं। यानी कि कोई भी चुंबक है उसके अंदर चुंबकीय गुण होगा ही होगा, और वो जो उसका जो गुण है वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, उसको हम स्थायी चुंबक कहेंगे। ये जो स्थायी चुंबक होते हैं ये स्टील की मिश्र धातु से हम इसको बनाते हैं। क्यों स्टील का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टील में चुंबकत्व धारण करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, तथा लोहे के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, जिससे किसी भी क्रम में हम सेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो स्थायी जो चुंबक होती हैं इनको हम आकृति के आधार पे चार भागों में बांटते हैं: बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब हम देखते हैं कि इनकी आकृति दिखने में कैसी होती है। बार मैग्नेट के बारे में हम देखेंगे। ये देखिए, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। जो बार मैग्नेट है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, एक आयताकार जैसी इसकी शेप होती है। दो इसके पोल हो जाएंगे, एक N दूसरा S, और इसके जो किनारों पे सर्वाधिक चुंबकीय गुण होते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है कि जैसे ही आयताकार शेप की जो छड़ थी उसको हम मोड़ के क्या करेंगे, उसको मोड़ के हम हॉर्स के घोड़े की नाल की आकृति में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके भी किनारों पे चुंबकत्व रहता है। नेक्स्ट है बेलनाकार चुंबक।
बेलनाकार चुंबक का मतलब यही है कि जो चुंबक होगी उसकी जो आकृति होगी वो हमारी बेलनाकार होगी। अंगूठी चुंबक क्या बोलेंगे, रिंग मैग्नेट जिसको बोलेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, उसकी जो आकृति को किस में चेंज कर लेंगे, एक अंगूठी जैसे हमारी रिंग अंगूठी जिस शेप में होती है उस शेप में हम उसको बना लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देंगे, तो वो बन जाएगी हमारी रिंग मैग्नेट। ये थी हमारी स्थायी मैग्नेट की बात कर रहे थे हम। अब देखिए हम बात करेंगे हमारी टेम्परेरी मैग्नेट की, या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अस्थायी चुंबक या फिर विद्युत चुंबक। तो जो अस्थायी चुंबक का जो उपयोग हम करते हैं विद्युत की मोटर में, पंखे में, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत घंटी, बजर आदि बहुत सारी जगह हम विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक का मतलब क्या होता है कि विद्युत शक्ति द्वारा हम क्या करते हैं, इसको चुंबकित करते हैं। कैसे करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक पाइप होती है, किसी भी पदार्थ की एक छड़ होती है, उसके ऊपर हम हमारे एक वायर को लपेट देते हैं, जैसे कॉपर वायर को हमने लपेट दिया और उस वायर के अंदर हम सप्लाई से करंट फ्लो करवाते हैं। वह सप्लाई हमारी डीसी भी हो सकती है और एसी भी हो सकती है। जैसे ही उस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो जो हमारी छड़ थी उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे, वो चुंबक की तरह बिहेव करेगी, इसीलिए हम बोलते हैं उसको विद्युत चुंबक। अब देखिए कि जैसे ही हम जितनी देर तक हम सप्लाई देते हैं तब तक ही उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे ही आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया उसके अंदर से चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। अब देखिए जो सप्लाई हम डीसी देते हैं, तो डीसी अगर देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा, डायरेक्ट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो स्थिर बनेगा और एसी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो रोटेटिंग बनेगा। ये थी हमारी अस्थायी मैग्नेट। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक डीसी करंट बताई है यहाँ पे इसने, यहाँ पे अल्टरनेटिंग बताई है, जिस अल्टरनेटिंग का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ में चेंज हो रही हो, वो स्थिर नहीं है। अब बात करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे दोनों का, स्थायी मैग्नेट का और अस्थायी मैग्नेट का। तो आप समझ सकते हो स्थायी मैग्नेट में चुंबकता का मान सेम होता है, जबकि अस्थायी में क्या करते हैं, चुंबकता हम घटा और बढ़ा सकते हैं। स्थायी की प्रबलता स्थिर होगी, इसकी प्रबलता विद्युत धारा पे निर्भर करेगी। हम ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगा तो उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। स्थायी का उपयोग दिशा सूचक में होता है, जबकि विद्युत चुंबक का उपयोग दिशा सूचक में नहीं होता। इसके द्वारा अधिक भार नहीं उठाया जा सकता, किसके द्वारा, स्थायी चुंबक के द्वारा अधिक भार नहीं उठा सकते। विद्युत चुंबक के द्वारा हम अधिक भार को उठा सकते हैं क्योंकि उसकी प्रबलता अधिक होती है। स्थायी चुंबक का उपयोग छोटी मोटरों के काम में हम लेते हैं, जबकि अस्थायी का उपयोग हम जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर आदि काफ़ी जगह इसका उपयोग करते हैं। स्थायी इसके ध्रुव नहीं बदले जा सकते, स्थायी के ध्रुव हम नहीं बदल सकते, वो स्थायी यानी कि स्थायी ही रहेगा। जो उसके अंदर जो गुण हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि विद्युत जो चुंबक होती है उसके हम ध्रुव भी बदल सकते हैं। स्थायी का मूल्य कम होता है, अस्थायी का मूल्य अधिक होता है। तो ये था हमारा कि स्थायी मैग्नेट क्या होती है, अस्थायी मैग्नेट क्या होती है, स्थायी मैग्नेट की आकृति कितने टाइप की होती है और चुंबक हम किसे कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि कोई भी पदार्थ को जब हमने चुंबक बना दिया है, उसको हम चुंबक बता रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिससे हमें ये लगे कि ये पदार्थ चुंबक है। तो देखिए, चुंबक वह पदार्थ होता है जो कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है।
और उसके सिरों पे आकर्षित करने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। सेकंड है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अगर हम स्वतंत्रता पूर्व लटकाते हैं तो क्या होगा, उसका एक सिरा उत्तर दिशा में, दूसरा दक्षिणी दिशा में जाके ठहरता है। तो हमें लगता है कि इसके अंदर चुंबकीय गुण हैं, यह पदार्थ चुंबक है। यदि चुंबक के पदार्थ को अन्य पदार्थों के पास रखा जाए तो वो जो पदार्थ है वो भी चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। चुंबक के हमेशा दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। चाहे हम चुंबक को कितने भी छोटे से छोटे भागों में विभक्त कर लें, उसके अणुओं में उत्तर व दक्षिण दोनों ध्रुव मौजूद रहेंगे। अब किसी चुंबक को अचुंबकीय बनाने का जो गुण होता है वो हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी चुंबक के पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं या फिर हथौड़े से चोट लगाते हैं तो उसके जो चुंबकीय गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, चुंबक के पास जब समान ध्रुव को लाया जाता है तो क्या होगा, उनके आपस में प्रतिकर्षण होगा। यानी कि एन पोल के पास में आप एन पोल को लेके आओगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और अपोजिट जो पोल होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चुंबक में प्रबलता का गुण भी होता है। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दोनों की प्रबलता होती है वो सेम होती है। चुंबक होती है वो संतृप्तता के गुण को भी रखती है। संतृप्तता का गुण का मतलब होता है यदि हम किसी पदार्थ को चुंबक बनाते हैं और उसको बहुत अधिक क्या करते हैं, हम चुंबकित करते हैं, उसमें उसकी प्रबलता को हम बढ़ाते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ पे वो है वहाँ से अधिक वह चुंबकित नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं संतृप्तता का गुण। नेक्स्ट है, जो चुंबक की जो रेखाएं होंगी, जो फ्लक्स लाइन होंगी, वो हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ को ही चूज करेगी। अब देखिए, ये थे किसी भी पदार्थ जो चुंबक होता है, जो चुंबकीय गुण रखते हैं, उनके अंदर ये निम्न प्रकार के गुण होना आवश्यक है। अब बात करेंगे हम चुंबकीय पदार्थ को हमने कितने भागों में बांटा है। तो वे पदार्थ जिनमें चुंबक को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुणधर्म हो, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है लोहा चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होंगे, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कोई भी पदार्थ है उसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे, वो भी चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो हम उनको बोलेंगे लोहा चुंबकत्व या फिर फेरोमैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल लोहा, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि क्या है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। इनकी जो चुंबकीयशीलता है वो 200 से 1000 तक की होती है। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे बहुत कम चुंबकीय होते हैं। उनके अंदर बहुत कम मात्रा में चुंबकत्व के जो गुण हैं वो आते हैं, जिनको हम अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, प्लेटिन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि, इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है वो 1 से अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, ये वो पदार्थ होंगे जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी वो चुंबकित नहीं होते या शक्तिशाली चुंबक के समीप लाने पर इनमें बहुत ही कम प्रतिकर्षित होते हैं। वो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय वो अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है, जैसे हीरा, नमक, जल, तांबा, सोना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है 1 से बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकीयशीलता बहुत अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की एक
1 से कुछ ही अधिक होती है और अचुंबकीय पदार्थ की विद्युत जो शीलता होती है वो 1 से भी कम होती है। ये हैं हमारे चुंबकीय पदार्थ। थैंक यू।